रामलाल जी टेकरीवाल कृपया मंच पर आने का आग्रह करें। श्री वासुदेव प्रसाद यादव जी। श्री रामलाल जी टेकरीवाल कलकत्ता नगर के एक सुप्रसिद्ध एडवोकेट हैं तथा महान समाज सेवी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में माल्यार्पण करें। हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। श्री रामलाल जी टेकरीवाल। अब मैं श्री वासुदेव प्रसाद जी यादव का, जो कलकत्ता नगर के माने हुए समाज सेवी हैं एवं हमारे कार्य समिति के संयोजक भी हैं, स्वागत समिति के, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के महामंत्री श्री परमानंद जी अग्रवाल से मैं निवेदन करता हूँ कि वे गुरुदेव के चरणों में माल्यार्पण करें। श्री परमानंद जी अग्रवाल। हमारे कार्यकारिणी समिति के संयुक्त मंत्री श्री बिहारी लाल जी अग्रवाल से मैं निवेदन करता हूँ कि वे मंचासीन अन्य महात्माओं को माल्यार्पण करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगत सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभावों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब धरातल पर कोई मुसीबत आती है तो संत महात्माओं का पदार्पण होता है। किसी कवि ने कितना अच्छा कहा है कि धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। महामानव का पदार्पण समाज के उन्नयन के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए, उसमें फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए हुआ करता है। आप हमारे गुरुदेव हैं, आप सबके गुरुदेव हैं। उनका स्वागत करने के लिए मैं अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के महामंत्री श्री परमानंद जी अग्रवाल से निवेदन करता हूँ वे आप लोगों का भी स्वागत करें एवं गुरुदेव की प्रार्थना करें। श्री परमानंद जी अग्रवाल। श्री नारायण जी अग्रवाल। श्री नारायण बाबू, आप कृपया मंच पर आकर गुरुदेव को माल्यार्पण करें। परम पूज्य अनंत गुरुशित महर्षि संतसेवी परमहंस महाराज, अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा की ओर से आपका
भी मुझे स्वागत करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है। अब आप लोगों का विशेष समय नहीं लूँगा, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आपका नीचे है। मंगल मूर्ति गुरु मंगल सर्वा
जिज्ञासा करने पर इसका नाम रामचरितमानस क्यों रखा गया, इसके उत्तर में गोस्वामी जी ने कहा है, रचि महेश निज मानस राखा, पाय सु समय सिवासन भाखा। भगवान शंकर ने श्री राम के चरित्र का चित्रण अपने मानस पटल पर कर लिया था। उन्होंने कथा बनाई थी और उस कथा को समय पाकर उन्होंने पार्वती जी से सुनाई। इसलिए रामचरितमानस यही नाम। इसमें बहुत गूढ़ विषय भरे पड़े हैं, जिसका उद्घाटन साधारण जन से संभव नहीं। कथानक के रूप में देकर भगवान राम को एक प्रतीक रूप में देकर बतलाया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्यापुरी में राजा दशरथ के पुत्र रूप में अवतरित हुए। राजा दशरथ चाहते थे कि राम सयाना हो गए हैं, अब इनको युवराज पद पर प्रतिष्ठित किया जाए, किंतु कैकेयी और मंथरा की मंत्रणा के कारण भगवान राम को जंगल जाना पड़ा। यहाँ पर यह दिखलाया जा रहा है कि पिता जिनको राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे, वे ही पिता उसी पुत्र को जंगल भेजते हैं, जिसको राजगद्दी पर बैठने का सब कुछ अभिषेक हो चुका था, सारी चीजें इकट्ठी हो गई थी, लेकिन उन्हीं को आज जंगल भेजा जा रहा है। तो भगवान राम के मन में राज्य पाकर उत्साह और जंगल जाने का नाम सुनकर उनके मन में निरुत्साहिता नहीं। पिताजी की आज्ञा थी राजगद्दी पर बैठने की, ठीक है, पिताजी की ही आज्ञा है जंगल जाने की, यह भी ठीक है। पिता पुत्र का संबंध कितना अच्छा है कि पिता की आज्ञा का पालन पुत्र करते हैं। यह पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को राजगद्दी दे, लेकिन राजगद्दी नहीं मिल रही है, जंगल भेजा जा रहा है, तो राम के मन में दुख नहीं, लेकिन राजा दशरथ के मन में दुख है। पिता की आज्ञा का पुत्र पालन करते हैं, जंगल जाते हैं, जा रहे हैं, लेकिन उसके वियोग को दशरथ सह नहीं सकते हैं। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परि हरि रघुवर विरह, राउ गए सुरधाम। जहाँ पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, वहां पर यह दिखलाया गया है कि पिता भी पुत्र के वियोग का सहन नहीं कर सकते हैं। दोनों का आपस का प्रेम कितना घनिष्ठ है। जहाँ राम भगवान को वन जाने की आज्ञा हुई और सीता जी को यह बात मालूम हुई कि राम जंगल जा रहे हैं, तो सीता जी भगवान राम के पास आती हैं और कहती हैं कि सुना, आप जंगल जाने वाले
जी कहती हैं कि मैं आपके साथ चलूंगी। भगवान राम कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं जाओ, तुम घर में रहो, तुम राजकुमारी है, जंगल में खाने पीने रहने सहने की कोई व्यवस्था नहीं है, तू जनक तुम्हारी है, राजकुमारी है, मेरी प्राण प्यारी है, इसलिए तुम अयोध्या में ही रहो, जंगल के दुखों को तुम सह नहीं सकेगी। जब तक तुम्हारी इच्छा हो अयोध्या में रहना, मन नहीं लगे फिर तुम अपने नैहर चला जाना, कुछ दिन वहां समय बिताना, कुछ दिन यहाँ समय बिताना, 14 वर्ष बीतने में कोई समय नहीं लगेगा, मैं आ जाऊंगा। लागई अति पहाड़ के पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी, इसलिए हे प्राण प्यारी सीते, तो राजधानी में ही रहो। जंगल का रास्ता कटीला होता है, उबड़ खाबड़ होता है, पथरीला होता है, तो सुकुमारी है, सह न सकेगी, अयोध्या में रह। सीता जी भगवान श्री राम की भार्या होती थी। भार्या का क्या कर्तव्य है, सीता जी दिखलाती हैं, बतलाती हैं, कहती हैं आप मुझे राजकुमारी कह करके जंगल जाने से मना करते हैं, लेकिन आप भी तो राजकुमार हैं, दशरथ जी के दुलार हैं, आप जंगल में जाकर के कैसे रहिएगा, जिस तरह आप रहेंगे उसी तरह मैं भी रहूंगी। जल बिनु मीन, नदी बिनु नारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। नदी हो और जल नहीं हो, वह नदी किस काम की। जैसे बिना जल के नदी की शोभा नहीं होती और बिना जल के मछली जी नहीं सकती, वैसे मैं आपके बिना जी नहीं सकती। बंगला में लिखा है, आकाशेन चंद्र स्वामी की कोरिवे तारा, जा नारी रे पुरुष नानी दिने अंधियारा। आता लेना पानी स्वामी की कोरिवे कूप, जा नारी रे पुरुष नानी की कोरिवे रूप। आकाश में असंख्य तारे हैं, किंतु चंद्रमा नहीं है, तो अंधकार ही अंधकार है। उसी तरह नारी के लिए सारे के सारे सुख उनके चरणों पर क्यों न लौटते हो, लेकिन अगर पति नहीं है तो सारे के सारे सुख दुख में ही परिवर्तित होते हैं, उसका जीवन अंधकार में होता है। भगवान राम से सीता जी कहती हैं मैं तो आपके साथ चलूंगी। भगवान देखते हैं कि यह नहीं मानेगी तो स्वीकृति दे देते हैं। यहाँ बतलाया गया कि पति पत्नी का कितना परस्पर का संबंध होता है। पति पत्नी के सुख का ध्यान रखते हैं तो पत्नी भी पति के सुख का ध्यान रखती है। और वो कहती है कि आप जो जंगल की दुख का वर्णन कर रहे हैं, तो मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके साथ रहकर अयोध्या में जो सुख मिलना चाहिए उस सुख में मैंने हाथ बटाया है, आधा सुख मैंने लिया है आपका। उसी तरह जंगल में जो दुख होगा आपको, आपके दुख का भी भागी मुझे होना है, आधा लेना है, इसलिए मैं जंगल जाऊं। जब लक्ष्मण जी को यह बात मालूम होती है कि श्री सीताराम दोनों जंगल जा रहे हैं, वे आते हैं और कहते हैं भाई साहब आप जंगल
पिताजी जो विकल होंगे तो उनको सांत्वना कौन देंगे, धीरज कौन बंधाएंगे? हम लोगों के वियोग को वे सह नहीं सकेंगे, इसलिए तुम यहीं रहो, पिताजी की सेवा करना, उनकी देखभाल करना। लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं, मैं तो आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण जी शेषावन अवतार, उन्होंने देखा भगवान राम ने यह भी मानने वाला नहीं है, उनके जाकर अपनी माता जी से आज्ञा लो। लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा जी के पास जाकर कहते हैं कि सीताराम जंगल जा रहे हैं, उनकी सेवा के लिए मुझे तुम जाने की आज्ञा दो। अगर सौतिया डाह होती तो सुमित्रा कहती है आप राम सीता जंगल जा रहे हैं, जाने दो उनको, तुम क्यों जाओगे, तुम जंगल में जाकर के क्या करोगे, यहीं रहो, आराम से रहो। लेकिन सुमित्रा जी सो नहीं कहती। सुमित्रा जी कहती हैं कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, नतर बांझ बल बाग बियानी, राम विमुख सुत तेहि जानी। कहते संसार में पुत्रवती नारी वही है जिस नारी की संतान ईश्वर की भक्ति करती है। जिसकी संतान ईश्वर की भक्ति नहीं करती वह नारी नहीं। उसने संतान पैदा किया ऐसी बात नहीं, उसने ब्याई है, ब्याती है जानवर। सुमित्रा जी कहती है कि बेटा लक्ष्मण, श्री सीताराम की सेवा में तुम अवश्य जाओ। देखो मैं तो मात्र इस जन्म की तुम्हारी माता हूं, इसके पूर्व जन्म में मैं तुम्हारी मां नहीं थी, आगे भविष्य जन्म में भी तुम्हारी माता नहीं रहूंगी। लेकिन ये श्री सीताराम तुम्हारे पूर्व जन्म के माता पिता हैं, इस जन्म के माता पिता हैं और भविष्य जन्म के भी माता पिता हैं, इसलिए उनकी सेवा में अवश्य करो। जब माता जी की आज्ञा हो जाती, लक्ष्मण जी अपनी धर्मपत्नी उर्मिला से मिलने जाते हैं और कहते हैं ऐसे ऐसे भाई भाभी ये दोनों जंगल जा रहे हैं, माता जी ने आज्ञा दे दी है, अब तुमसे मिलने आया। उर्मिला जी भी हृदय खोल करके आदेश दे देती हैं, उनके विचार का अनुमोदन करती है। यह बतलाता है कि भाई भाई का संबंध कैसा है, पति पत्नी का संबंध कैसा होता है। जब सीताराम लक्ष्मण तीनों जंगल जाते हैं और वहां सीता हरण होता है, तो जो सीता का हरण करते हैं उसके संपूर्ण परिवार राजपाट का मरण भी हो जाता है। तो पति का कर्तव्य क्या होता है पत्नी के लिए, पत्नी का क्या कर्तव्य होता है पति के लिए, ये सारी बातें रामायण में की गई। जो प्रमुख होते हैं परिवार के, उनको समय पाकर कुछ सहना भी पड़ता है, घूट पीना भी पड़ता है और परिवार में ही रह करके परिवार की सेवा करनी होती है। आप लोगों ने भगवान शंकर का नाम सुना होगा। भगवान शंकर, उनकी भार्या पार्वती जी, पुत्र कार्तिक जी और गणेश जी। भगवान शंकर का वाहन बैल और भगवती पार्वती की सवारी सिंह, गणेश जी की सवारी चूहा और कार्तिक जी की सवारी मयूर। अब होता क्या है, जो मां पार्वती की
दुधारी सिंह है, वह तो मौका पाकर के बैल को खाना चाहता है। जो मयूर है वो भगवान शंकर के शरीर में जो सांप लपेटा हुआ है उस सांप को खाना चाहता है। भगवान शंकर के शरीर में जो सांप है वो सांप गणेश जी के वाहन है चूहा जी, उनको खाना चाहते हैं। एक दूसरे को खाने को तैयार है। गृह कलह, अब क्या करें? भगवान शंकर समझाते हैं सबको, लेकिन सभी उद्यत, सब एक दूसरे को खाने को तैयार है। तब उपाय भगवान शंकर ने देखा कि इस जीवन से नहीं, जीवन ही अच्छा है, तो भगवान शंकर ने घूंट पी ली जहर की। गले तक तो जहर आया। अब सोचते हैं अगर कहीं वह नीचे मैं उतार लूं तो संसार में मेरी बदनामी हो जाएगी। कि गृह कलह के कारण भगवान शंकर ने अपनी जान दे दी। तो गले में ही उन्होंने विष रख लिया, नीचे उतरने नहीं दिया। मतलब यह है, परिवार में कितना भी कलह हो जाए तो उसको गले तक ही रखो, नीचे मत उतारो। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोई। सुनी हटी लई है लोग सब, बांटिन लई है कोई। कोई बांटेंगे नहीं, हंसी मजाक भले उड़ा लेंगे आप, लेकिन आपस में प्रेम से रहना चाहिए, यह बतलाता है। सह करके ही सही, लेकिन प्रेम से रहे वो अच्छा है। कहने वाला बड़ा नहीं होता है, सहने वाला बड़ा होता है। इसलिए परिवार में रहो तो सह करके। अभी आप लोगों ने श्री राम गीता का उपदेश सुना है। भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भगवद गीता और भगवान राम का उपदेश दिया राम गीता है। भगवान राम ने नर्तन की उपादेयिता बतलाई। मनुष्य शरीर क्या है, इसका मूल्यांकन क्या होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। तो देवता की पूजा तो मानव करते हैं, और भगवान राम कहते हैं कि यह मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह क्या? देवता में मानव में अंतर क्या रहा? किस तरह का अंतर है? गोसाई जी ने रामचरितमानस में लिखा है, आये देव सदा स्वार्थी, वचन कहि जनु परमारथी। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखिन सकई पराई विभूति। तो देवता होते हैं स्वार्थी, तो मानव को होना चाहिए निस्वार्थी। अगर मानव भी स्वार्थी हो गया तो देवता क्या है? ऊंच निवास नीच करतूती, देवता का वास तो ऊंचे स्थान में है और वह नीच करतूती करता है, नीच कर्म करता है। वह दूसरे की विभूति को, ऐश्वर्य को नहीं देख सकता है। उसी तरह हम धनी होकर के, हम ज्ञानी होकर के, ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होकर के अगर घोटाला का काम करें, नीच काम करें, दूसरे को मारे, लूटे, पीटे, तो क्या हुआ? तो हम भी वही हो गए। तो भगवान ने जो हमारी मान्यता दी है वह कहाँ रही मान्यता हमारी? इंद्रिय सुरन ने ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। आवत देखै विषय बयारी, देहठ देहि कपाट उघारी। कहते हैं जो देवता लोग हैं, इंद्रियों के देवता, इनको ज्ञान नहीं सुहाता है। विषय भोग की ओर इनकी प्रवृत्ति रहती है। उसी तरह हम लोगों को भी अगर ज्ञान नहीं सुहावे
और विषय भोग की प्रवृत्ति ही रहे तो फिर क्या बात रही। अर्थात हम लोगों में ज्ञान की मान्यता होनी चाहिए, विषय भोग की ओर निवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। मनुष्य शरीर मिला है हमको विषयों भोग के लिए नहीं। मनुष्यतर जितने शरीर हमको मिले हैं सभी शरीरों में विषय भोग भोग चुके हैं हम, सभी भोगों का रस ले चुके हैं हम। मनुष्य शरीर में इतनी उम्र में भी रस ले चुके हैं मनुष्य शरीर का भी। अब भी अगर हम विषय भोग में ही लिप्त रह गए तो फिर इसकी विशेषता क्या रही। विषय ये क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय हैं। जब मातंग, भृंग, पतंग, सारंग और झस, त्वचा, विलोचन, जीव, श्रवण, नासिका के विवश, स्पर्श, रूप, रस, गंध, शब्द क्रमशः इसमें फंस, शो लोक पर लोकनाश कर पाते अवजस। इसी भोग के कारण इसी इंद्र को नरलोक में आकर के अवजस लेना पड़ा। वो कितनी दुर्गति तब कहां, 5-5 हो जब जहां, वो श्रीपति सदगति कब कहां, 60 हो जब जहां। तो मानवोचित है कि सत्य को ग्रहण करे, सच्चे को ग्रहण करे, कच्चे का त्याग करे। मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंजर, एक दोष बिना सही, पंच दोष असाध्य जाने ताकि केतिक आसे। मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंजर, इन 5 को एक विषय की प्रबलता के कारण जान जाती है। लेकिन मनुष्य में इन 5 विषय की प्रबलता हो तब भी उसका जीवन है तो भगवान की कृपा है। इसलिए भगवान ने कहा यही तन कर फल विषय न भाई, तब यही तन कर फल निर्विषय भाई। और वह निर्विषय तत्व तो परमात्मा, उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए यह मनुष्य शरीर है। मनुष्य तक और जितने भी शरीर हैं, जितनी भी योनियां हैं, किसी भी शरीर में ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। देव शरीर में भी ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी विलासिता वहां पर है कि विलासिता में ही डूबे, उसी से उनको फुर्सत नहीं है। हमारे यहाँ भी जो बहुत बड़े बड़े कोई हो जाते हैं, उनकी विलासिता ऐसी हो जाती है ज्ञान सुनने की उनको फुर्सत ही नहीं होती है। भागलपुर में एक बहुत बड़े जिम्मेदार थे, उस जमाने की बात, पढ़े लिखे भी अच्छे थे, विदेश विदेश भी घूम आए थे। उनको शराब पीने की आदत थी। जिम्मेदार थे, ही पैसे की कमी थी नहीं, ईश्वर की कमी थी नहीं, बहुत तेज तेज शराब पीते थे और शराब पीते पीते बेहोश हो जाते थे। डॉक्टर आते थे, उनको होश कराते थे। कितनी बार डॉक्टर आए, होश कराया, कितनी बार डॉक्टर आए, होश कराया। पीछे डॉक्टर ने कहा कि अब आप शराब नहीं पीजिए, नहीं तो आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिर भी पीने की आदत थी, फिर पी ली, फिर भी बेहोश हो गए। फिर बुलाया गया डॉक्टर, फिर डॉक्टर आया, फिर होश में किया। कहा मैंने आपको पहले ही कहा था कि शराब नहीं पीजिए, नहीं तो आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अब आप हरगिज मत पीजिए, जो आप कितने दिनों तक पी आपने पी, अब नहीं पीजिए। डॉक्टर वहां पर बैठे ही थे, बोतल बगल में थी और पीते हुए कहते लेट मी डाई, और ठीक ही मर भी गए। तो यह भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर मिला तुमको, यही तन कर फल विषय न भाई।
करते हो कि स्वर्ग हम जाएं, तो स्वर्ग वो स्वल्प अंत दुखदायी, अंत में दुख ही दुख मिलेगा, सुख वहां नहीं। जो ऊंचे पद पर चले गए हैं 5 साल के बाद जब नीचे पर आते थे, देखिए तब क्या थी और अब क्या हालत हो जाती है। हमारे गुरु महाराज पटना में थे, एक सज्जन के यहाँ, तो जो मुख्यमंत्री थे वे आए गुरु महाराज के दर्शन के लिए। बातचीत हुई, जब मुख्यमंत्री चलने लगे तो गृहपति तो चुप ही रहे, गृहिणी बोलने में कुछ तेज थी, तो वह कहती है कि भैया अपनी गाड़ी है ले लो, चले जाओ इसी गाड़ी से। तो भी तो मुख्यमंत्री ठहरे, उनको भी बोलने की क्या कमी थी। उनके बहन जी आजकल गाड़ी मरुआ का दोबड़ मिलता है, जिस समय मैं मंत्री नहीं रहूंगा उस समय में गाड़ी लेना। तो उस पद पर रहते हैं तब कैसा रहता है मद, और जब पद से नीचे आ जाते हैं तब। आजकल लिखने लगे हैं लोग, पहले लिखते थे भूतपूर्व फलाना, और आजकल भूत को हटा दिया गया, आजकल लिखा जाता है पूर्व अमुक। मतलब क्या हुआ, भूत जो था वो तो उतर गया, अब सीधे रह गया। तो यह मनुष्य ही हमको मिला है, इसकी क्या उपादेयता है। यह मनुष्य शरीर जितना ही सुंदर है उतना ही यह क्षण भंगुर भी है। श्रीमदादि शंकराचार्य जी ने कहा, नलिनी दलगत जल मति तरलम तद्वत् जीवन मतिशय चपलम क्षेम सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरने नौका। पद्म पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान। यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगति ही का भाव, भव सागर से तरने में बन जाता दृढ़तर नाव। क्या कहते हैं, कमल के पत्ते पर हम पानी रखते हैं, वो पानी कितनी देर टिकेगा। पत्र पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीर समान। उसी तरह मिट्टी के कच्चे घड़े में पानी रखिए, वो घड़ा कब तक रहेगा। यह मिट्टी का घड़ा है, इसमें कच्चा पानी, कच्चा घड़ा कब गल जाएगा कोई ठिकाना नहीं, कब गिर जाएगा, कहाँ गिर जाएगा कोई ठिकाना नहीं। हम लोग घर में रहते हैं और टेलीफोन से खबर आता था फलाने से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया और वही पर आ गया। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ जाएगा, कब जाएगा, किस समय जाएगा, किस उम्र में जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। संत कबीर साहब ने लिखा तो नहीं कहा, माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूली फूली चुन लगी कार हमारी बात। माली आता है फुलवारी में फूल तोड़ने के लिए, फूल को तोड़ते हुए देखकर जो कलियां थी वो चित्कार करके रोने लग गई। माली कहता है कि अरे तू क्यों रो रही है, तुमको तो मैं नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं तो तोड़ रहा हूँ जो फूल है उसको, कलियां को मैं नहीं तोड़ता। कलियां कहती है मैं आज के लिए नहीं रो रही हूँ, मैं तो कल के लिए रो रही हूँ कि कल तो मैं भी फूल बन जाऊंगी तो तुम तोड़ोगे। यह जीवन वही। न बालक न यौवने न विरधि कछु बंध है, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमपन। गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग सवेरे सवेरे होता था, बहुत से लोग जाते थे सत्संग में। एक छोटा सा बच्चा था 5 साल का, वह भी जाता था। एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज की नजर उस छोटे बच्चे पर पड़ी। उन्होंने गुरु नानक देव जी ने पूछा, अरे
कहा कि गुरु महाराज, मेरी माँ एक दिन रोटियां बना रही थी, मैं चूल्हे के नजदीक में बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि जो मोटी मोटी लकड़ियां थी वो देर से जलती थी, और जो पतली टहनियां थी पतली पतली वो जल्दी जल जाती थी। तो मैंने समझा कि बड़ी उम्र के लोग जो है तो मोटी लकड़ियां हैं, मैं तो कम उम्र का हूँ, तो मैं तो पतली लकड़ी हूँ, टहनियां कब मर जाऊं कोई ठिकाना नहीं, इसलिए आपके दर्शन के इसलिए आपके सत्संग में आता हूँ। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि ये बच्चा नहीं, ये बुढ़ा है, और ऐसा आशीर्वाद मिला उनको कि ठीक ही वे बुढ़े हुए, मतलब उनके बाद उन्होंने 5 या 7 गुरुओं को तिलक किया है, इतनी लंबी उनकी उम्र हो गई। तो वे गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंध, कोई प्रतिबंध नहीं है कि बालक मरेंगे कि जवान मरेंगे कि बूढ़े मरेंगे। अरे कितने तो गर्भ में ही मर जाते हैं, कितने जन्म लेने पर ही मर जाते हैं, कितने कुछ दिनों के बाद मरते हैं। हम लोग अभी तक जीवित है, या प्रभु की बड़ी कृपा। पानी कासा बुलबुला, एक भक्ति हुई सहजोबाई चरणदास जी महाराज की शिष्या, वो कहती हैं पानी कासा बुलबुला यह तन ऐसा होय, पीव मिलन को ठानिए ना पड़ी रहिए सोई, ना पड़ी रहिए सोई बहुर नहीं मनुखा देही, आपन ही को खोज मिले जब राम सनेही, हरि को भूले जो फिरे सहजो जीवन छा, सुखिया जब ही होई वो सुमिरे वो करता है। पानी का बुलबुला है, गड्ढा होता है, वर्षा होती है, पानी जमा हो जाता है, और फिर जब वर्षा होती है उसकी बूंद पड़ती है तो उस पानी में बुलबुला सा हो जाता है, और उस बुलबुला पर जो सूरज की किरण पड़ती है तो वो चमकने लग जाता है। लेकिन वो चमक रहा है वो बुलबुला कितनी देर तक, जब तक उसमें हवा है, हवा निकल गई वो बुलबुला कहाँ, कोई ठिकाना नहीं, कब फूट जाएगा कोई ठिकाना नहीं। उसी तरह शरीर की चकमकी कब तक है, जब तक इसमें हवा है। यह भी बुलबुला ही है, जहां इससे हवा निकल जाए जिसको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। अभी भी जो कोई पूछ रहा है, किसी कारण से पूछ रहा है, अकारण कोई किसी को पूछता नहीं है, सबके साथ स्वार्थ जुड़ा हुआ है। एक दूसरे का स्वार्थ जिस दिन टकराया उस दिन समाप्त। स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे को हम चाहते हैं, स्वार्थ नहीं हो तो कोई किसी को चाहेगा। एक लड़का था, वो साधु बाबा के यहाँ सत्संग में बराबर जाता था। उम्र हो गई विवाह का, पिता ने विवाह कर दिया, कई दिनों तक नहीं आया। खोज की कि लड़का जो हमारे यहाँ बराबर आता था नहीं आ रहा है, बस का विवाह हो गया, घर में है, मेरा नाम कहना उसको, कई दिन हो गए नहीं आया, मेरे पास बराबर आता था। जब यहाँ से खबर गई तो वह आया, पूछा, साधु बाबा ने कह रहे कई दिन हो गए तुम मेरे पास आए नहीं। बोला बाबा मेरी शादी हो गई इसलिए मैं कई दिनों तक नहीं आया। बोले शादी हो गई तो क्या हो गया, आना चाहिए तुमको। बोला बाबा क्या बतलाऊं, मेरे बिना वो रह नहीं सकती है, तो कैसे मैं आऊं। साधु बाबा ने कहा जब तुम नहीं था तब कैसे रहती थी। बोले बाबा आप क्या जाने, मैं कहीं जाती तो खिड़की से झांकती रहती है, देखती रहती है मुझको देखे बिना उसको चैन नहीं होता। साधु बाबा ने कहा बेटा
क्या करना, घर में जो बरामदे पर पाया है उस पाया में ऐसे करके पांव दे करके तुम लेट जाना, और एक क्रिया बता दी प्राण स्पंदन निरोध की, यह कर लेना। तुम तो सब बात सुनते रहोगे लेकिन तुम घबराना नहीं, मैं आ जाऊंगा। घर में जाकर कहा कि आया ओम चीज खाना है, उसकी पत्नी बड़ी खुशी के साथ बढ़िया बढ़िया चीज सब बनाई उसके खाने के लिए। इसने आकर के क्या कहते पाँव लगा दिया पाया में, पाया बीच में पड़ गया, दोनों पर पाँव। जब बनकर की चीज तैयार हो गई था, आई वो पति को देखने के लिए, तो घर में उनको जाकर बरामदे पर ऐसे टांग लगाए हुए हैं, क्या बात हो गई, हिलाती डुलाती है तो नाक का हाथ देती है तो सांस ही नहीं है। अब समझिए तो गए, जो इतनी चीजें मैंने बनाई मेहनत करके वही बर्बाद हो जाएगी, तो रोना धोना किसी मन भरा वही है, पहले खा पी